के मन को चेंज करने वाला, वचन को चुराने वाला, वो हर एक दुष्ट दूर हो जाए, शैतान दूर हो जाए। और जब तेरा आज कलाम परमेश्वर ये बीज है, जब इनके आत्मा की धरती पे पड़े तो 100 गुना फल लेके आए। कोई शैतान आज इनको इन चीजों को चुराने ना पाए। तेरा अभिषेक, तेरी बड़ी सामर्थ आज इन पे आ जाए। महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे आज यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर हमारा बहुत जलाली है, बहुत दयालु है, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि कुछ देर हम अब खुदा के कलाम से देखेंगे, परमेश्वर की बातों से देखेंगे। तो मैं आज आप लोगों से कुछ बात करना चाह रहा था, उन बातों को भी हम करेंगे, लेकिन वचन से मैं आप लोगों के लिए एक दो वचन पढ़ना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हालेलुया। आपको मैं बताऊं कि डैनियल की पुस्तक के अंदर, बाइबल में लिखा है, डैनियल की पुस्तक के अंदर उसका 7वां अध्याय, उसकी पहली आयत में, डैनियल चैप्टर 7 वर्स 1, उसमें लिखा है कि डैनियल सॉ ड्रीम as he lay on his bed, then he wrote down the dream, he recorded a complete account of the matters। कि आप यहाँ पे क्या लिखा कि डैनियल ने एक ड्रीम देखा, कि डैनियल ने एक सपना देखा, और उसके बाद क्या हुआ कि उसने अपने पूरे ड्रीम को रिकॉर्ड किया, उसने उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया। आज के दिनों में मैं आपको बताता हूँ मेरे चीज़ों, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि बाइबल के अंदर जब आप देखोगे कि यूसुफ को 37वें अध्याय के अंदर, 37 अध्याय के अंदर अगर आप यूसुफ को देखो तो यूसुफ को क्या दिया, परमेश्वर ने एक सपना दिया, और उस सपने के अंदर परमेश्वर ने उससे बात की। एक रात वो जेल में है, और एक रात वो जेल में है, और क्या आप जानते हैं कि जो जोसेफ था वो कैदी था, और कैदी होने के बाद कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बाहर आएगा, लेकिन जिसके साथ परमेश्वर है उसके साथ उम्मीद है, और जिसके साथ परमेश्वर है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। परमेश्वर यदि आपके साथ है तो आप ना उम्मीद ना होए, बेदिल ना होए, क्या खुदावंद चमत्कार कर सकता है, हालेलुया। एक दर्शन, एक ड्रीम यूसुफ के जीवन में आता है, और यूसुफ का जीवन बदल जाता है। आज वो कैदी है, लेकिन कल वो प्रधानमंत्री है। आज आप कैदी हो सकते हैं, आज आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं, लेकिन कल के आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं, कल के आप एक सीनियर, एक रेपुटेड इंसान हो सकते हैं, आमीन। जितने लोग विश्वास करते हैं, आज की भविष्यवाणियां आपके लिए है यीशु मसीह के नाम में। तो यूसुफ के बारे में जब 37वां अध्याय उसकी एक आयत से जब हम पढ़ते हैं तो सचमुच उसके अंदर बताता है कि क्या हुआ, कि यूसुफ ने दर्शन देखे, स्वप्न देखे। वो सो रहा है, स्वप्न देख रहा है कि पिलाने हार वाला, खिलाने हार वाला, उसके स्वप्न देखा कि क्या हो जाएगा, एक को प्रमोट करेगा और एक मारा जाएगा, और वैसा ही हुआ। और फिर वो परमेश्वर के साथ बना रहा, चलता रहा। मेरे चीज़ों, ये जो शाम को हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, प्रेयर कर रहे हैं, इससे खुदा के साथ आपकी इंटीमेसी बढ़ रही है, खुदा के साथ आपकी घनिष्ठता बढ़ रही है, खुदा के साथ आपका कनेक्शन बढ़ रहा है। तो इसमें क्या है कि आप प्रभु के साथ आप जुड़ जाओगे, और जब प्रभु के साथ आप जुड़ोगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। ये जो समय आ चुका है, इन समय के अंदर जो भी ड्रीम्स आप देखो, आपने उसको रिकॉर्ड करना है, नोट करना है। और मैंने आपको बताया था कि जितने लोग आज आप चाहते हो, आप अपने ड्रीम्स को कमेंट करके मुझे बताओ, आप लोगों ने क्या दर्शन देखा, आपको क्या इस वक्त, अगर कोई आप सपने देख रहे हो, कोई ड्रीम्स देख रहे हो, तो आप मुझे बताओ, हम दुआ में रखेंगे उस चीज़ को। तो यूसुफ ने दर्शन देखा कि 7 गायें क्या कर रही हैं, पतली गाय आ गई, मोटे गाय को खा गई। तो उसको परमेश्वर ने बताया कि 7 साल तो अच्छे होंगे, लेकिन उसके बाद अगले 7 साल अकाल पड़ेगा। तो उसने तैयारी कर ली, और उसने जब फेरोन को बताया तो फेरोन ने कहा कि तेरे समान बुद्धिमान पुरुष कौन है, तू ही अब यहाँ का प्रधानमंत्री है, हर चीज में अब तू देख। तो आप ये देखिए कि परमेश्वर, जब आप ड्रीम्स देखते हैं, जब आपको मैं बताता हूं कि जो पहला पहर है, जब आप रात के 12 से 3 के बीच में सो जाते हैं, तो ये समय होता है तांत्रिकों के लिए और शैतानों के लिए कि आपके अंदर घुसने का। तो होता क्या है कि आज के मसीह लोग प्रेयर में नहीं है, 12 से 3 आप प्रार्थना में नहीं हो, आप सो रहे हो। तो अगर आप सो रहे हो तो ये पॉसिबल है कि शैतान आपके ऊपर हमला कर दे, क्योंकि इस समय सोने का नहीं, ये प्रार्थना का समय है, हालेलुया। ये जो 12 से 3 है, ये आपको प्रेयर करनी चाहिए, इस समय में आपको दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ये जो रात का समय है, शैतान इस वक्त बिल्कुल हैवी होता है इस वक्त। तो आपको मैं बता दूं कि हमें उस वक्त कोशिश करनी चाहिए, यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। आप अब जब आप डैनियल के जीवन से देखते हो, डैनियल के अंदर डैनियल के दूसरा चैप्टर के अंदर डैनियल क्या हुआ, डैनियल को भी कहा कि भी मुझे अपना, उस वक्त ऐसी मतलब बातचीत थी कि कहा कि मुझे तू दर्शन भी बता, और मुझे तू
स्वप्न भी बता और मुझे उसका अर्थ भी बता, और उसने वो बताया। हालेलुया। तो मैं आज आपसे मैं सिंपल एक बात कहूंगा कि बाइबल के अंदर जकरिया को, बाइबल के अंदर जोसेफ को, बाइबल के अंदर अनिनायास को, कुरनीलियस को, पीटर को, पिलाते की वाइफ को, मतलब कई लोगों को दर्शन और स्वप्न दिखाई दिए, है ना। नए नियम के अंदर भी देखते हैं, पुराने नियम के अंदर भी देखते हैं। फेरोन को आया, जो अपना याकूब को आया, अबीमेलेक को आया, अब्राहम को आया, कितने लोगों को दर्शन और स्वप्न आ चुका है नए नियम के अंदर, पुराने नियम के अंदर। आप देखो कि यूसुफ को नए नियम के अंदर परमेश्वर ने दर्शन देके कहा कि तू जहां तू क्या कर, जो हेरोदेस राजा है वो बच्चों को मरवाने को है, तो तू यहां से निकल जा, तो वो निकल जाता है। आप मुझे बताओ कि बाइबल के अंदर लिखा है कि तू पाप ना कर, तू चोरी ना कर, ये सारी चीजें लिखी हैं बाइबल के अंदर, लेकिन परमेश्वर आपसे आपके जो करंट सिचुएशन है जब उसके बारे में बात करना चाहता है, तो अब कई बार क्या होता है कि कुछ भी नहीं होता हमारे पास। तो परमेश्वर हमसे बात करता है। तो इन दिनों जो आप ड्रीम्स देख रहे हो, इन दिनों जो दर्शन देख रहे हो, आपने क्या करना है, उन चीजों को नोट करना है, और हम उसको प्रेयर में लेंगे। हमारा व्हाट्सएप का प्रेयर ग्रुप है, आप उसमें जुड़ें, आप अपने ड्रीम्स को लिख के उसमें डालें, और हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रभु का आत्मा अगुवाई करेगा, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो मेरे अजीजों, यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न दिया, और परमेश्वर क्या करता है, दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा वो बात करता है। हालेलुया। पौलुस को भी परमेश्वर ने दर्शन दिया, और कई लोगों को परमेश्वर ने दर्शन दिया। तो इन दिनों आपको मैं बताना चाहता हूं कि मुझे भी एक दर्शन मिला। मुझे परसों जब मैंने आप लोगों को कहा कि हम इस दर्शन को, अपने दर्शनों को लिखिए और उसके लिए प्रेयर करेंगे, तो मैंने क्या दर्शन देखा कि अंधेरा छा गया है, और अंधेरा छा गया है, और एकदम से मतलब कि हवाएं चल रही हैं, तूफान आ गया है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा दर्शन था वो बड़ा अजीब सा था। तो आप लोग भी अपने दर्शन बताओ, मैं भी अपने दर्शन बताऊंगा कि ये जो समय है ये सोने का नहीं है मेरे चीज़ों, ये प्रार्थना करने का है, बाइबल पढ़ने का है। तो मैं उस दर्शन से मैंने अनुमान लगाया कि क्या हो सकता है ये, कि तूफान आ रहा है, हवाएं चल रही हैं, अंधेरा है, क्या हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगा आत्मा में, क्योंकि ये जो दर्शन के भेद, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स एंड विजन, के जो सपनों के अर्थ और दर्शनों के अर्थ, ये बताना कोई आम बात नहीं है। ये एक आत्मिक दान वरदान, जिसके पास ना हो वो इस चीज़ को इंटरप्रेट नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगा कि जो लोग अब घरों में बैठे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है मेरे चीज़ों। आज लोग, क्योंकि मृत्यु वायरस के कारण नहीं होती, मृत्यु मेरे चीज़ों पाप के कारण होती है। तो जो लोग पाप में हैं वो घर में भी हैं, तो उनको डरने की जरूरत है, क्योंकि वो घर में भी बचने नहीं वाले। क्योंकि आने वाले टाइम में भूकंप आएंगे, और भूकंप आएंगे, और आने वाले टाइम में घर के अंदर बैठे हैं, भूकंप आएंगे और लोग दब जाएंगे। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लोग जो घर में बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि अगर वो सुरक्षित है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जब आपको मैं बताऊं, इजिप्शियन के ऊपर, इजिप्शियन जो लोग थे, जो मिस्री लोग थे, क्या हो गया, मिस्री लोगों को ये बात पता ही नहीं थी कि जो मौत का फरिश्ता उन पे आने वाला है वो दम घुट कर उनकी जान को मारेगा। और पहलोठे जो जितने मरे वो दम घुट घुट के मरे। और आप जानते हो ये कोरोना वायरस, जिसमें भी लोग दम घुट घुट के मर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, तो ये जो पुराने नियम के अंदर, जो बाइबल के अंदर हम देखते हैं, ये वो ही मौत का फरिश्ता दोबारा आया है। आप ध्यान से सुने इस बात को, बहुत गंभीर बात है, बहुत सीरियस बात है, कि ये मौत का फरिश्ता है। ये कोई जात बिरादरी नहीं देखता, ये अमीर गरीब नहीं देखता, ये सिर्फ ये देखता है कि इंसान पाप में है या पवित्रताई में है। अगर पाप में है मेरे जीजो, तो वो घर के अंदर भी नहीं छोड़ेगा। वो एक फरिश्ता है, वो एक एंजल टाइप का है। ये बीमारी नहीं है कोई, आप समझ रहे हो कि ये इन्फेक्शन आ गई, कोई बीमारी नहीं मेरे, ऐसा नहीं है। ये एक तरह का स्वर्गदूत है जो लोगों को मार रहा है, क्योंकि पुराने नियम के अंदर इजिप्शियन लोग भी दम घुट घुट के मरे थे, और ये मौत का फरिश्ता, ये वही मौत का फरिश्ता दोबारा आया है। तो तौबा कर लें, कोई दवाई नहीं निकलने वाली। आप भूल जाओ कि 1 साल के बाद कोई वैक्सीन आएगी, कुछ नहीं ऐसा होने वाला। जब तक लोग घुटने टेकेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे खुदा से, कुछ भी नहीं होने वाला। और मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में क्या है, कि इटली को घमंड था अपने साइंस के ऊपर, इटली को घमंड था अपने मेडिसिन के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, अपने आप को सेकंड नंबर पे बता रहा था वो दवाइयों के अंदर पूरे वर्ल्ड में, और वहीं इतने ज़्यादा लोग मरे। आप अमेरिका को देखोगे, ताकत में इतना ज़्यादा। अब बता रहे थे, बाइबल बोलती है कि कहाँ रहा ज्ञान वालों का ज्ञान, ज्ञान वालों का ज्ञान कहाँ रहा, है ना। तो घमंडी जो है, आपको आप जानते हैं वो नीचे गिरता है। बलवान अपने बल के ऊपर घमंड ना करे, ना ज्ञानवान अपने ज्ञान के ऊपर घमंड करे। तो परमेश्वर का वचन आज पूरा हो रहा है मेरे, जो जो घमंड करते हैं वो गिर रहे हैं आज। तो
अब क्या करना है, ये मौत के फरिश्ते से बचना है। हालेलुया। और यीशु मसीह के आगमन का समय है, तो हम इस चीज़ को ध्यान से देखें और परमेश्वर की महिमा करें। मैं आज आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं कि आप लोग बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू करें, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि ये जो बाइबल है, परमेश्वर का वचन मेरे जीजों, बाइबल बोलती है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में वचन भी उठा लिया जाएगा, बाइबल भी उठा ली जाएगी। तो मेरे चीज़ों, आप बाइबल को पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। हो सकता है कि बाइबलें उठा ली जाएं, हो सकता है कि कलाम उठा लिया जाए, इसलिए जितना वचन आपके अंदर चला जाएगा उतना बेस्ट है, क्योंकि बाद में ये वचन उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और जो लोग वचन को पढ़ते हैं, जिनके अंदर बहुत वचन है, बहुत अधिकाधिक वचन है, बाइबल है, प्रार्थना है, जो लोग लगे में कंटिन्यू इंटीमेसी में परमेश्वर के साथ, अगर उनके अंदर वचन है, वो लोग भी उठा लिए जाएंगे। अगर वचन उठा, क्योंकि वचन उठाया जाएगा, तो अगर बाइबलें उठाई जाएंगी तो जिन लोगों के अंदर वचन है वो भी उठा लिए जाएंगे। तो एलिया और हनोक आने वाले हैं, ठीक है जी, भूकंप आने वाला है, मरियां आने वाली हैं, इन्फेक्शन फैलने वाले हैं। तोबा ही, ये आपको लगेगा इन्फेक्शन है, वायरस है, लेकिन एक्चुअल में स्वर्गदूत है। जो अब तोबा कर लेगा बच जाएगा, बाकी नहीं बचेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ना बहुत चालाक हैं, बहुत समझदार हैं अपने आप में। कई लोग सोच रहे हैं अभी तो एलिया हनोक आने हैं जी, जब वो आएंगे हम तोबा कर लेंगे। कुछ लोग कह रहे भी जंग, अब एक समुद्र में से पशु निकलेगा तब तोबा करेंगे, ये हो जाएगा वो। अरे हम व्यर्थ की बातों में समय ना गंवाएं, ज़्यादा चालाक ना बने हम, क्योंकि चालाक इंसान जो है मूर्ख बन जाता है। तो जो है मौत मेरे जी जो पाप से होती है, सिर्फ एक चीज़ चाहिए। अगर कोई भी, अगर आपके पास भी कोरोना वाला पेशेंट आता है, जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास कोई कोरोना का पेशेंट आ रहा है, आपने क्या करना, आपने बोलना कि भाई अपने गुनाहों से तौबा कर, अपने पापों से तौबा कर, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर, अपना जीवन प्रभु को दे दे, और आप क्या देखोगे कि वायरस खत्म हो चुका है। आप देखोगे कि रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी महिमा नहीं कर रहा हूँ कि मैं प्रार्थना करूंगा कोरोना के लोग ठीक होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग दुआ करोगे, आप लोग तौबा कराओगे और कोरोना के पेशेंट चंगे होंगे। सिंगापुर के अंदर, पंजाब के अंदर, इंडिया के अंदर, फॉरेन के अंदर, चाहे साइप्रस हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, आप जहाँ से कहीं से भी देख रहे हैं, आपके द्वारा, मैंने कहा, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। तो मैं आई एम एनकरेजिंग यू टू प्रीच द रिपेंटेंस, कि आप पश्चाताप के बारे में बोल रहे हैं कि ये आखिरी का समय है, पश्चाताप कर लो, तौबा कर लो, यीशु मसीह के नाम में अपने पापों को छोड़ दो, क्योंकि अब ये आखिरी का समय आ चुका है। तो जो लोग अपने गुनाहों से तौबा करके परमेश्वर पे विश्वास कर लेंगे, वो तो बच जाएंगे, बाकी नहीं बचेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो ये समय ईसाई बनने का नहीं है। आप जानते हैं कुछ लोग ईसाई होते हैं और कुछ लोग मसीह होते हैं। कुछ लोगों ने चर्च की मेंबरशिप लेने के लिए, बच्चों के एडमिशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इन चक्करों में चर्च जाते हैं कि हमारे बच्चों के अच्छी जगह एडमिशन हो जाए जी, है ना जी, हमारी मेंबरशिप बनी रहे। मेंबरशिप के लिए मत जाओ। अब ईसाई बनने का समय नहीं, अब मसीह बनने का समय आ गया, अब फॉलोअर बनने का समय आ गया, तौबा करने का समय आ गया है। ये मौत का फरिश्ता ये नहीं देखेगा कि आप कौन है, ईसाई का सर्टिफिकेट लेके नहीं जाएगा। अगर आप तौबा करके यीशु मसीह के साथ इंटीमेसी में हैं, उसके साथ जुड़ चुके हैं, तो ये जरूर जाएगा। हालेलुया। तो तौबा करें और ये चीज़ें खत्म होंगी। हालेलुया। तो मैं ज़्यादा नहीं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, ये मैं आप लोगों से कुछ बातें मैंने आपसे शेयर करनी थी, वो मैंने आपसे की हैं। और हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो हम जो बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे कि ड्रीम्स और विजन के बारे में, कि अब्राहम को परमेश्वर ने एक विजन दिया। हम पढ़ेंगे जेनेसिस उसका 15 उसकी 1 में 15 वर्स 1 में लिखा है कि आफ्टर दीज थिंग्स द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू अब्राहम इन विजन, फियर नॉट अब्राहम, आई एम योर शील्ड, योर रिवॉर्ड शैल बी वेरी ग्रेट। कि आप जानते हैं कि ड्रीम इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉर गॉड। आप जो ड्रीम है, ये जो सपने हैं, ये जो विजन्स हैं, ये परमेश्वर का बात करने का एक, परमेश्वर के कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। तो आपसे परमेश्वर कम्युनिकेट करता है, लेकिन आप मिस कर देते हैं। हालेलुया। आपको वो मिस नहीं करना है। और आप देखेंगे कि परमेश्वर जो है बात करना तो चाहता है, लेकिन आप लोग क्या है, बात नहीं करते। तो आप लोगों ने जो ड्रीम्स लिखे हैं, वो आप मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं। और मैं दुआ करता हूं कि मैं इस वक्त दुआ करूंगा कि परमेश्वर आपको सपनों के अर्थ बताने का एक सामर्थ दे। इसी समय अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, और मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं कि प्रभु आपको सपनों का और दर्शन का अर्थ बताने का अभिषेक दे। अपने हाथों को उठा लो और मेरे साथ दुआ करेंगे।
हो राबा बाबा 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 राबा 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 शाखलाबा सांदलाबा। पिता यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूँ प्रभु, यीशु के नाम से इसी समय शाखलाबा सांदलाबा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, इनको ड्रीम्स को और परमेश्वर दर्शन को समझने का परमेश्वर बुद्धि आ जाए। परमेश्वर पे दया कर, अनुग्रह कर कि परमेश्वर ये यीशु के नाम से परमेश्वर ड्रीम्स को समझने पाए, ये परमेश्वर अपने दर्शनों को समझने पाए, उसके अर्थ को समझने पाए। और खुदा इनसे बात करना चाहता है। खुदा अपने यूसुफ से बात की और वो वहाँ ठहरने, क्योंकि यह हेरोदेश बच्चों को मरवाना चाहता था तो वो उस जगह से चले गए। आपने परमेश्वर बात की मरियम से, आपने बात की पौलुस से कि तुझे जाना है, आपने बात की हनन्याह से कि पौलुस को जाके उसके आंखों के उसको दुआ कर, क्योंकि वो अंधा हो चुका है और वो 3 दिन से अंधा था। जब हनन्याह ने दुआ की तो वो चंगा हुआ। परमेश्वर का कार्य मेरे चीज़ों ड्रीम्स के द्वारा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा काम हो, अगर आपके द्वारा शहर बचे, अगर आपके द्वारा देश बचे, अगर आपके चाहते हो कि खुदा आपके द्वारा कार्य करे, तो मेरे चीज़ों आपको ड्रीम्स को समझना होगा, आपको दर्शनों को समझना होगा। और परमेश्वर एक अभिषेक दे रहा है इसी समय, यीशु के नाम से रिसीव करो। अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो, हाथों को उठा कर बोलो, परमेश्वर मैं रिसीव करता हूं दर्शनों को समझने का, दर्शनों के का मतलब भेद समझने का। परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे। और बहुत से आत्माओं में ऐसे लोग देख रहा हूं जो सपने देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं। आप सपने